दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यूको बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ऑनलाइन तरीके से किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हमने अकाउंट है यूको बैंक के अंदर ओपन कर लिया है और अकाउंट ओपन होने के बाद गाइस यहाँ पे आपको 50 से भी अधिक आपको बैंकिंग सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको एम पासबुक की यहाँ पे सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन ही अपनी सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे। भीम यूको यूपीआई की सहायता से अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं, पैसे रिसीव करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी आपको यूको बैंक देता है। मोबाइल बैंकिंग प्लस के माध्यम से इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। भीम आधार पे के माध्यम से अगर आप अपने आधार कार्ड की सहायता से अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। डेबिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी और आप किसी भी तरह का रिचार्ज करना चाहते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो सब कुछ आप इस अकाउंट के थ्रू कर पाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज बताने वाला हूँ किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है और क्या क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। सब कुछ A to Z सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस अकाउंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों यूको बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे यूको बैंक करंट अकाउंट। आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी। इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे आपकी जरूरत के हिसाब से यूको बैंक कई सारे अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पर आपको यूको बेसिक करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अकाउंट को ओपन करने से पहले मैं आपको इस अकाउंट के बारे में सभी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यूको बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करना होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो ऐसे में अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ऐसे में आपको 3000 रुपये मेंटेन करना होगा। वहीं अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो तब भी आपको 3000 रुपये मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर आप सेमी अर्बन इलाके में रहते हैं, अर्ध शहरी में रहते हैं तो आपको 2000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करना होगा। यदि आप किसी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, आपकी जो ब्रांच है वो ग्रामीण इलाके में है तो ऐसे में आपको इस अकाउंट के अंदर सिर्फ 1000 रुपये मेंटेन करने होंगे। वहीं बात की जाए दोस्तों अगर आप इस अकाउंट को अदर्स के लिए ओपन करेंगे तो अगर आप यहाँ पे ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो ऐसे में सिर्फ 2000 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके। सेमी अर्बन में रहते हैं तो 2500 रुपये। इसके अलावा अर्बन में रहते हैं तो 5000 रुपये मेंटेन करना होता है और इसके अलावा मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 5000 रुपये आपको यहाँ पे मेंटेन करने होते हैं। ये आपकी ब्रांच की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको चेकबुक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको पीए होगा, डिमांड ड्राफ्ट होगा, टीटी एमटी जैसी सुविधाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं। एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से भी आप पैसे वगैरह भेजना चाहते तो वो सुविधा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 1 लाख रुपए तक आप एनईएफटी के थ्रू आसानी से भेज सकते हैं। आरटीजीएस से अगर आप पैसे भेजेंगे तो ऐसे में कुछ चार्ज होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। लेजर फोलियो चार्ज है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती है वो भी आपको यहाँ पे बैंक द्वारा निर्धारित सभी फॉलो करना होगा। बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया, फिर अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, तो ये सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप बैंक का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो पहली बार लेंगे तो ऐसे में आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगा। अगर आप बाद में रिक्वेस्ट करेंगे तो 174 रुपये पर रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होता है। यहाँ पे आपको IMPS की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, पोस्ट मंथली रेंट की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, साउंड बॉक्स की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगी, QR कोड की सुविधा भी आपको यूको बैंक देता है, लोकल रेंट स्मॉल साइज की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। कैश डिपॉजिट अपने नज़दीकी ब्रांच के माध्यम से आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा कैश डिपॉजिट नॉन ब्रांच की सुविधा भी आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इतनी सारी सुविधाओं का लाभ आप इस अकाउंट को ओपन करने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड मौजूद है, इसके अलावा आप किसी भी तरह कोई भी बिजनेस करते हैं और आप कम से कम 12 महीने तक कोई भी एक सेम बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे में इस अकाउंट को सिर्फ आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल को एंटर करने के बाद आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट को ओपन करने के लिए ऊपर की तरफ आपको अप्लाई नाउ करके सेक्शन देखने को मिलेगा। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको एक नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट कस्टमर नेम यानी कि जो भी आपका नाम है वो आपको इस बॉक्स के अंदर आपको एंटर कर देना है। मान लीजिए आपका नाम रोहित है तो रोहित आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इस एड्रेस वाले सेक्शन के अंदर आपको अपना एड्रेस चूज कर लेना है। जस्ट जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट फुलफिल कर लेना है कुछ इस तरीके से। आपको अपना पिन कोड है वो आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन का एंटर कर देना है।
आपके आधार कार्ड पर पिन कोड देखने को मिल जाएगा। आपको अपना स्टेट है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जिस भी स्टेट में अभी आप करंट में रहती है वो स्टेट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहती है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रोसेसिंग ब्रांच देखने को मिल जाएगी। जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच पड़ेगी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम कोई भी एक रैंडम यहाँ पे ब्रांच को सिलेक्ट कर रहे हैं। मोबाइल नंबर है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। इसके बाद गाइस दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फैसिलिटी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सिलेक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको करंट अकाउंट है इस वाले सेक्शन को चूज कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे टेटेंटी अमाउंट है, यहाँ पे सिर्फ आपको 1000 रुपये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एडिशनली इन्फॉर्मेशन बोला गया है, तो यहाँ पे आप जस्ट टाइप करेंगे आई वॉन्ट टू ओपन यूको बैंक बेसिक करंट अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे इस तरीके से। अब ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है चेक बॉक्स इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये जो कैप्चा कोड आएगा इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स के अंदर आपको जस्ट एंटर कर देना है और जनरेट ओटीपी है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ ओटीपी सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। अपना ओटीपी यहाँ पे सबमिट करेंगे और इसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। आपको 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे और आगे के जो भी स्टेप्स बनेंगे वो आपको बता देंगे। दोस्तों हमारे अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे बैंक की तरफ से एक कॉल आया था और इसके एग्जीक्यूटिव है वो हमारे घर पर ही आ गए थे और इसके एग्जीक्यूटिव ने ही हमारा अकाउंट घर पे आकर के ओपन कर दिया था। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ बेसिक डिटेल जैसी पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ये डिटेल हमसे मांगी गई थी। जैसे ये आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों आपको सिर्फ 7 से 8 दिन बाद आपके दिए गए एड्रेस पर आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे।